गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 2021 1 अप्रैल से सभी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के री रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी और उस प्रक्रिया में बार बार रिलैक्सेशन दिए गए, ड्यू डेट्स बढ़ाई गई। फिर भी ट्रस्ट पीछे रह गए। कई ट्रस्टों के अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। किसी ने प्रोविजनल अप्रूवल ले लिया तो फाइनल लेना भूल गया, किसी ने प्रोविजनल लेना ही भूल गया, जबकि किसी ने री रजिस्ट्रेशन कराना ही भूल गया। और कई तरह के सेक्शन कोड की गलतियां सभी ट्रस्टों से हो गई। जिसको कोड लेना था 1 उसने ले लिया 2, जिसको लेना था 11 उसने ले लिया 12। कईयों का तो ये भी हुआ कि 12 एक में रजिस्टर्ड थे और 1023C में री रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि ऑटो प्रोसेस था तो जो फाइल कर दिया उसी में आ गया, या 1023C में थे और 12V में मिल गया। तो इन सभी गलतियों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। कुछ केसेस में रीओपनिंग भी हुआ, कुछ केसेस में असेसमेंट में एग्जेम्पशन डिनाई हुई। तो एक बार फिर सीबीडीटी ने बेनेवोलेंट व्यू लेते हुए एक फाइनल चांस जैसा लगता है, एक सर्कुलर नंबर 7/2024 दिया है, जिसमें कुछ केसेस में डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो आज उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो जो सारे ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड थे एज ऑन 1/4/2021 आइदर 23C में, 12A में या 80G में, और उनको सिर्फ फॉर्म 10A भरना था करेक्ट सेक्शन कोड में, जो कि 12A के केस में 01 था, 80G के केस में 11 था। उन्होंने फॉर्म 10A या तो नहीं भरा, या भरा तो गलत सेक्शन कोड में भरा। तो अब वो फ्रेश फॉर्म 10A फाइल कर सकते हैं 30 जून 2024 तक और अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रस्ट थे जो रजिस्टर्ड थे 1/4/2021 से पहले इनकम टैक्स लॉ में, और फॉर्म 10A भरना भूल गए। चूंकि समय इतना पास हो गया तो उन्होंने क्या किया कि फ्रेश फॉर्म 10A भर दिया, ताकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश अप्रूवल ले लें। उनको भी एक फिर चांस दिया है कि वो अपना फॉर्म 10A विड्रॉ करके और नया फॉर्म 10A नया वाला भर दें, जिसमें उनको 5 साल के लिए अप्रूवल मिल जाएगा 2022 से, इस असेसमेंट ईयर से, और 5 साल के लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ गवर्नमेंट ने छोड़ दी। मान लीजिए उसने फॉर्म 10A भर दिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मिल गया, चूंकि वो ऑलरेडी एक्टिविटी कमेंस कर चुका था, ऑलरेडी वर्किंग था, तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ 10A उसने 10A भी फाइल कर दिया और उसको 10A में नया रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। ऐसा भी हो सकता है। उस केसेस में क्या रेमेडी है, वो तो फ्रेश हो गया गवर्नमेंट की निगाह में, तो और 2022-23 से उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और वो फ्रेश अप्रूवल में आ गया जब से भी उसने लिया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर में अभी कोई रेमेडी नहीं दी है। ऐसे बहुत से ट्रस्ट थे जैसा जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10A फाइल किया, और उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज और एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द प्रोविजनल अप्रूवल। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंटरप्रिटेशन की प्रोफेशनल्स के द्वारा भी हुई, कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट था 1/4/21 से पहले, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन वो ट्रस्ट ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसके केस में 10A आने के 6 महीने के अंदर 10AB फाइल करना था। उनको लगा कि नहीं, 10AB फाइल करना है 6 महीने पहले, 3 साल तक तो मेरे पास अप्रूवल है। 3 साल अप्रूवल के चक्कर में भी कई ट्रस्ट जो है, जैसे अप्रूवल 31/3/24 को खत्म हो रही है, तो 20/3/24 को कईयों ने हमसे क्वेरी किया कि साहब हमारा जो अप्रूवल खत्म होने वाला है तो कब अप्लाई करना है, वो एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर करना था। तो दोनों ही केस में ट्रेन निकल गई थी। हमने कहा वेट करो, कोई रिलैक्सेशन आएगा। तो अब इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है और ये रिलैक्सेशन दिया है कि वो 10AB अब फाइल कर सकते हैं 30/6/2024 तक। और अगर ऑलरेडी 10AB फाइल कर चुके हैं इन केसेस में बिलेटेडली, तो उनको सारी एप्लीकेशंस में बिलेटेड जो डिलेड के नाम पर रिजेक्शन नहीं होगा और ये एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी इन सर्कुलर के हिसाब से। ऐसे केसेस हुए जहां फॉर्म 10AB फाइल किया गया और उसको या तो रीजन था कि 6 महीने विद इन कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज फाइल नहीं किया, बिलेटेड हो गया, या एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल जो अभी बिलेटेड फाइल हुए हैं, तो उन केसेस में इस बात पे फॉर्म 10AB रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने बिलेटेड एप्लीकेशन लगाई है। और कुछ केसेस में ये हुआ कि लोगों ने फॉर्म 10AB भरते समय फिर अगेन वही मिस्टेक, सेक्शन कोड की गलतियां कर दी,
तो उसको एड्रेस करने के लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि ये लोग एक नया फॉर्म 10 अब भर सकते हैं 30/6/2024 तक, और इनका जो फॉर्म 10 है इसको फिर वो कमिश्नर साहब उस तरह से देखेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर ट्रस्टों को छूट दी गई है, और इस छूट का मैक्सिमम बेनिफिट अब उठा लेना चाहिए सभी ट्रस्टों को। अब इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और अपना सारा जो कार्यक्रम है, सारा जो प्रोग्राम है उसको प्रॉपर उसको कर लेवे। 30 जून तक का समय है, अभी आपके पास 2 महीने आराम से है। तो इसमें तुरंत इसको कार्रवाई करते हुए अपनी जो पुरानी गलतियां उसको सुधार लेना चाहिए। इस सर्कुलर का बेनिफिट मैक्सिमम उठाना चाहिए। और कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे।